highly obsessed with Hollywood action, highly obsessed with that kind of सीन्स जहां पे लड़की अधमंगी होंगी। ऐसे ऐसे सीन्स के दीवाने हैं शायद आदित्य चोपड़ा, जो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं और वो सोचते हैं कि और एक बार दिखाएंगे ताकि लोगों का मन फिर से भरे, और लोगों का मन नहीं भरा होगा। हाईली इंस्पायर्ड बाय दैट काइंड ऑफ मूवी। जिस तरह से मार्वल डीसी करते हैं ना, अपने ही चीजों को घोटे जा रहे होते और अंधे फैन डीसी मार्वल भाई क्या दिखा दिया है। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है वॉर 2 का टीजर। सॉरी आई वाज नॉट अवेलेबल, और अभी अचानक से जैसे देखा मैंने बोला भाई अभी के अभी वीडियो बनता, भले से इसको मैं रिलीज सुबह को करूं या फिर कल दोपहर को या फिर मे बी अभी आधी रात को कर दूं। तो ठीक है, स्टार्ट कर। जैसे ही मैंने यूट्यूब पे जा करके देखा तो मुझे पता चला कि वॉर 2 का टीजर आ चुका है। एंड ट्रस्ट मी, 200 से 250 करोड़ का बजट है, इतना बड़ा एक बैनर है YRF, और यहाँ पे 2 दिग्गज कलाकार है, एक जूनियर NTR और दूसरा ऋतिक रोशन। उसके बावजूद जो चीज देखने को मिला भाई, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था, मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैं बोलने के लिए जाऊंगा लोग गाली ही देंगे, बोलेंगे तू डायरेक्टर बन जा, तू फिल्म बना ले, ये सब बोलेंगे। लेकिन जो ऑनेस्टली आ रहा था मैं बोलूंगा भाई, इस टीजर का थंबनेल जैसे मैंने देखा, मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन अगर कुछ था ना भाई कि इस टीजर को मुझे देखना है, वो है ऋतिक रोशन। एंड ऋतिक रोशन के लुक्स के वजह से भाई मैं बैंग बैंग देख चुका हूं, मैंने फाइटर देख लिया है और ऋतिक रोशन की हर मूवी को मैं देख लेता हूं। अब वॉर 2 को इतना बड़ा हाइप दिया गया था ना भाई कि अब ये अपडेट आ रहा है, अब वो अपडेट आ रहा है, मैंने एक भी अपडेट नहीं दिया। मैं जरूरी नहीं समझता इस अपडेट्स के, भाई कुछ टीजर वगैरह निकल करके आए तो फिर बात बने, क्योंकि कोई कंफर्म आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकता ना, आप बस रूमर्स पे ही बात कर सकते हो। तो फाइनली टीजर आया है और इस टीजर को देखने में मुझे क्या देखने को मिला, सबसे पहली चीज जूनियर NTR का प्रेजेंस जो था वो जबरदस्त था। वो भाई साहब जो है कबीर यानी ऋतिक रोशन के बारे में बात कर रहे हैं कि तू बेस्ट ऑफिसर था, बेस्ट रॉ था, लेकिन था अब है नहीं, अब मैं हूं और मैं बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूं। ये चीज बहुत अच्छा लग रहा था, पर वहां से एक पीक पॉइंट आता है जहां पे ऋतिक रोशन की सिर्फ आंखें दिखाई जाती है, सिर्फ आंखें, और उसके ऊपर में जो भाई टाइटल लिखा हुआ आता है यश राज फिल्म, भाई जिस तरह से लिखा हुआ आता है ना, वो जबरदस्त लगा। उसके बाद से जो चीजें चालू हुई ना भाई, मैंने बोला ओ माय गॉड, एक मिनट, तुम लोगों ने पठान बनाया है और उसी कहानी को उठा करके फिर से चिपका देने का सोचा है। बस यहाँ पे जिम और पठान के बदले में यहाँ पे जूनियर NTR और ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन एज कबीर, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। क्योंकि जिस तरह से वो ट्रेन के ऊपर में कूदता है, वो चीज मुझे फटाक से एकदम रिकॉल कर जाता है। ये मैंने देखा है, और वो कहाँ पे देखा है, पठान में देखा है। उसके वजह से एक सीन आता है जहाँ पे एक्शन सीन से पहले मतलब एक तैयारी दिखाई जाती है, ये भाला लेकर के है, वो हाथ में एक पंच करने वाला एक रिंग होता है वो लेकर के है, और जैसे ही बैकड्रॉप दिखता है वो क्या दिखता है, स्नो। भाई वो जिस बर्फीले जगह पे हो रहा है, हमने वो सेम सीक्वेंस जो है देख रखा है, आप ये दिखा रहे हो। फिर दीपिका की कमी थी भाई, तो वहां पे कियारा आडवाणी को एक बिकिनी पहना करके खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये इंस्पिरेशन जो लेते आए हैं YRF वाले कि हम अपने फिल्मों में यही दिखाएंगे, जिसमें भाई इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, जिसके अंदर में एक लड़की होगी जो बहुत ही हॉट होगी, उसके बाद से फिर उन दोनों में अफेयर होगा, फिर वो हनी ट्रैप होने वाला होगा, फिर वो हनी ट्रैप जो अचानक से चेंज हो जाएगा कि अपने ही देश के साथ में गद्दारी कर देगी। बाय द वे, इस स्टोरी के ऊपर में जो है इन लोगों ने कहा है कि ये चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो वॉर हुआ था इंडिया पाक के बीच में, इस वॉर की वजह से अब वो इंडिया पाकिस्तान नहीं दिखा सकते, अब ऑडियंस इस चीज को बिल्कुल भी बाय नहीं करने वाली है, तो इसके वजह से ये चेंजेस रखेंगे, ये बोला गया है। अब वो चेंजेस किस तरह से होने वाला है, और पूरी की पूरी फिल्म शूट हो चुकी है, ऑल एंड ऑल पूरे तरह से खत्म हो चुका है। अब इसको किस तरह से रिक्रिएट करेंगे, क्या आवाज डब कर देंगे, क्या बैकड्रॉप अचानक से कैसे क्या होने वाला है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस टीजर ने पूरे तरह से बता दिया है कि हम YRF वाले, हमारा यही टेंट कलर दिखेगा, हमारा वही ग्रीन येलोइश जो है स्क्रीन दिखेगा, हमारा प्रेजेंस जो है, देखो प्रेजेंस की बात मैं नहीं करूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं, ऋतिक रोशन इट्स लाइक भाई किलिंग। उसकी भाई जो प्रेजेंस थी ना, जिस तरह से बॉडी दिखाया गया, जिस तरह से वुल्फ के साथ में वो चल करके आ रहे हैं, जिस तरह से भाई उनका ग्रे हेयर के साथ में एक एंट्री दिखाया जा रहा है, उससे भाई कोई दो राय नहीं है कि भाई ये बंदा अपने प्रेजेंस में मास्टर है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से एक बार कहा था ना SS राजामौली ने कि प्रभास बस खड़ा हो जाए काफी है, हमारे यहाँ पे ऋतिक रोशन में वो ऑरा है कि ये बंदा बस खड़ा हो जाए, दैट्स इट, और कोई जरूरत नहीं है, बस अपने बॉडी को मेंटेन करके बस खड़ा हो जाए कि हाँ जिम विम करके आया बंदा और अब जो है
है ना भाई, थिएटर में सीटियां, तालियां, स्क्रीमिंग सब एक साथ होगी, पर जो कहानी तुम दिखाने वाले हो, जो चीजें तुम दिखाने वाले हो, कोई भी चीज नहीं है भाई। यही चीज मेरे दिल में आया और मैंने सीधा बक दिया अभी इस वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है, जूनियर एनटीआर के फैंस देंगे, ऋतिक रोशन के फैंस देंगे, वाईआरएफ के फैंस मुझे नहीं पता कैसे होंगे, पर वो भी देंगे। तो वाईआरएफ वाले, खास करके आदित्य चोपड़ा भाई, प्लीज आप रिपीटेड चीजों को किए जा रहे हो और आपको लगता है कि पब्लिक ये बाय करेगी। आई डोंट थिंक कि ये सारी चीजें होंगी। और जो जिस शॉट के बारे में, ये टाइगर में भी जो टाइगर का पार्ट 3 था, टाइगर जिंदा है, और फिर एक था टाइगर, इसका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था उसमें भी सेम चीज दिखाया जा रहे थे, लड़कियों को एक आई कैंडी बना करके सामने में रख रहे हो। वॉर 1 में भी था, वॉर 1 में बहुत ही रीजनेबल लगा था मुझे वानी कपूर का जो एक था छोटा सा स्टोरी लाइन, जो कि बाद में जाकर के वो कोलैटरल डैमेज में गिना जाता है। यहाँ पे जो है इस चीज को ऐसे क्यों दिखा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको पता है पठान कितनी बड़ी हिट हो चुकी है, अब तो आप मत सोचो कि लोग नहीं देखे होंगे और आप ये चीज दिखा दोगे तो लोग हजम कर लेंगे। क्या टिकटॉक चल रहा है फिल्म के नाम पे? फिल्म के नाम पे मुझे ऐसे ही लग रहा है। टिकटॉक में क्या होता है, रील्स में क्या होता है, भले से हजारों लोगों ने बनाया है, 1001 फिर बनाते हैं और वो भी वायरल जाता है। ये ऐसा नहीं है भाई, थिएटर में बुलाने लायक तो मुझे नहीं लग रहा है। अभी सिर्फ टीजर है जो ऑनेस्टली आया था, मैंने वो चीज बोला है, ट्रेलर देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो बैकड्रॉप हमें देखने को मिला है, जो सीन्स हमें, टीजर का मतलब होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लोग मचल जाने चाहिए कि भाई टीजर है, अब ट्रेलर कब आएगा बताओ, और ट्रेलर आया है तो भाई अब तो मूवी देखना है, कल ही रिलीज करो। ये वाली बात होनी चाहिए थी टीजर में, ये वाली बात नहीं है। मैं ऋतिक के लिए फिर जूनियर एनटीआर के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग अपने में बेस्ट थे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो चीजें दिखाई गई है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस टीजर। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज डू कमेंट व्हाट्स योर रिएक्शन, आई वांट टू नो।